गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है? पागलो टाइप कर रहा है। इधर ले पीछे इसको, पागलो टाइप कर रहा है। गाड़ी चला रही है गाड़ी आज किल्ला आहे का? आपला ग्रुप इधर रुकेगा। पॉपुलर नारा है, उसको पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो इच्छा हो करे, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैं बोलूंगा जय शिवा सरदार की, आपको बोलना है जय राणा प्रताप। ठीक है ना? तो जय शिवा सरदार की जय। तो काका माई से मितेश, और आज आप जिस किले के ऊपर आए हो, ये जो कि 13 किलोमीटर और 700 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। जब आप इस किले को हेलीकॉप्टर से या प्लेन से देखते हो तो किले का आकृति आपको वेल मछली की तरह दिखता है। और भारत सरकार ने आज इस किले को 3 हिस्सों में बांट के रखा हुआ है। टिकट विंडो से लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो पॉपुलेशन का है। आज भी 5000 लोग इस किले के ऊपर रहता है। और टिकट विंडो से क्वीन पद्मिनी के पैलेस तक मोन्यूमेंट्स एरिया आता है। और तीसरे भाग में आता है फॉरेस्ट एरिया। अभी जो ये 7 गेट आप रिक्शा में बैठकर क्रॉस करके आए थे ना, ये उस समय किले का पीछे का रास्ता था। इस किले का मेन प्रवेश द्वार जो है वो पूरब दिशा की ओर है, क्योंकि जहां आज आप आए हैं इसे बोला जाता है मेवाड़। और यहाँ के राजघराने भगवान राम जी के बेटे लव के वंशज माने गए, तो ये लोग सूर्यवंशी कहलाए। इसीलिए घर का प्रवेश द्वार पूरब दिशा की ओर। आज से 1500 साल पहले 7वीं शताब्दी के अंदर मौर्य वंश के एक राजा थे चित्रांगद मौर्य ने इस किले को जमीन की ऊंचाई से 580 फीट की ऊंचाई पर अभी आप खड़े हो, और बॉम्बे समुद्र लेवल से 1850 फीट की इस किले की हाइट है। लेकिन 8वीं शताब्दी में अपने हिंदुस्तान में योद्धा हुए थे जिनका नाम था बप्पा रावल, द नेम ऑफ द काल भोज, जो रहने वाले थे गुजरात के ईडर गांव के। हिंदुस्तान में अगर उस समय बप्पा रावल नहीं होते तो आज अपने देश का नाम हिंदुस्तान नहीं था, कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान भी हो सकता था। क्योंकि उस समय हिंदुस्तान के ऊपर एक आक्रमणकारी जो था वो अफगानिस्तान का सुल्तान था मोहम्मद बिन कासिम, जो हिंदुस्तान के ऊपर काफी सारे अत्याचार करता था। यहाँ की वुमेन्स को कैप्चर करके अफगानिस्तान तक ले जाता था, है ना। तो बप्पा रावल को इस चीज का सूचना मिला तो उन्होंने अफगानिस्तान तक युद्ध लड़े, और वहां तक जाते जाते उन्होंने 56 जगहों पर अपनी चौकियां स्थापित की, और वहां की गजनी को मारकर उसकी बेटी से शादी करके उसको मेवाड़ की कुल। पाकिस्तान में एक शहर का नाम सुना हुआ रावलपिंडी, वहां तक अपना जीत का एजा दिलाया। बप्पा रावल ने डेवलपमेंट का नीति अपनाया और राज्य का विस्तार बढ़ाया। उस समय किले के ऊपर मौर्य वंश के अंतिम राजा मान मौर्य का शासन था। मान मौर्य के द्वारा बप्पा रावल को इस किले का राजा बनाया गया, लेकिन मेवाड़ राजघराना कभी भी अपने आप को राजा नहीं मानते। ये राजा मानते थे उदयपुर में एकलिंग जी को, तो जोश के लिए ये लोग हर हर महादेव कहते थे।
और महिलाएं जब अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के खातिर किले के ऊपर 60 फीट गहरे गड्ढे के अंदर हर एक माँ बहन बेटे अपने सम्मान के खातिर अपने बच्चों को कमर में बांधकर जिंदा आग में जल जाती थी, जिसे बोला गया है जौहर। जौहर के बाद में जो भी आखिरकार किले के ऊपर विजय होते थे, उन्होंने यहाँ के मंदिरों, महलों को सभी को डैमेज कर दिया। तो ये किला जो है ऐतिहासिक किला है। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने रॉयल फैमिली के रहने के लिए इस पैलेस का निर्माण करवाया, तो इसे रेजिडेंशियल एरिया बोलते हैं। लेकिन किले के ऊपर काका टोटल 30 बार हमले हुए, जिसमें 27 बार यहाँ पर राजपूत विजय हुए और 3 बार इस्लामी आक्रताएं विजय हुए। और जब जब इस्लामी आक्रताएं विजय हुए, उन्होंने यहाँ के मंदिरों और महलों को तोड़ा। तोड़ने के बाद में पूरा किला डैमेज कर दिया। तो 1303 के अंदर पहला अटैक हुआ था दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। उस समय इस किले को पूरे को तोड़ दिया गया था। लेकिन 1448 में आए महाराणा कुंभा, जिन्होंने कुंभलगढ़ बनवाया और मेवाड़ में 32 किले बनवाए। उन्होंने इस पैलेस को रिपेयर करने के बाद में जो इसका जो नाम रखा वो है कुंभा पैलेस, है ना। प्रेजेंट में अभी क्या नाम है इसका? कुंभा पैलेस। और जिस जगह अपन खड़े हैं ना, उस समय सूर्यवंशी राजाओं के रथ के आगे 7 घोड़े लगते थे। वो 7 घोड़े यहाँ पर बांधे जाते थे। इसको अस्तबल बोला जाता है। और सामने एक बालकनी शो होता है, जिसे सन बालकनी बोलते हैं, कि सुबह के समय सूर्यवंशी राजा वहां पर सूरज की पूजा करते हैं। लेकिन आज के टाइम में वो पत्थर नया है, जिसको 20वीं शताब्दी के द्वारा राजा महाराजाओं के द्वारा उसका मरम्मत करवाया। और वो यहाँ पर उस जमाने में बड़े से सोने की सूरज की पूजा करते थे, जो आज उदयपुर सिटी पैलेस में लगा हुआ है ना। पीछे एक छतरी देखते हैं, जिसे नौबत खाना बोलते हैं। शहनाई वादक, ढोल लंगाड़े वाले वो यहाँ पर बैठकर उस समय मनोरंजन करते थे, है ना, पूजा पाठ होता था। देखिए मेवाड़ की महिलाएं जितना ब्रेव और बहादुर थी, उतना ही अच्छा था डिसिप्लिन। तो हर एक महिला घूंघट फॉलो करती थी, है ना। घूंघट समझते हैं? तो पैलेस को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। राइट वाला एरिया आता है वो लेडीज पार्ट का आता है, और लेफ्ट वाला एरिया आता है जेंट्स पार्ट का, जिसे अपन जनाना और मर्दाना बोलते हैं। इसी लेडीज सेक्शन में से एक गुफा जाता है। वो गुफा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाता है। कि महिलाएं स्नान के लिए जब जाती थी, तो यहाँ से गुफाओं के माध्यम से जाती थी और वापस गुफाओं के माध्यम से यहाँ पर आती थी। और 400 सालों तक अपने चित्तौड़ के ऊपर कोई भी राज परिवार ने शासन नहीं किया, क्योंकि 1568 के बाद में महाराणा प्रताप के पिताजी थे महाराणा उदय सिंह। उन्होंने चित्तौड़ को कैपिटल हटा दिया और नया कैपिटल बनाया अपने कुंभलगढ़ और उदयपुर। तो 400 सालों के बाद में जब 1965 के अंदर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार ने जब किला अपने पास में लिया था, तब किले की दुर्दशा हालत काफी खराब थी, क्योंकि 400 साल लंबा समय होता है ना। तो जौहर का जो 60 फीट गहरा गड्ढा था, वो कीचड़ गंदगी से खराब हो चुका है। जब भारत सरकार के द्वारा उसका सफाई अभियान चलाया, तो वहाँ पर हजारों की तादाद पर महिलाओं और बच्चों की हड्डियों के अवशेष देखने को मिले थे। काफी मात्रा में राख देखने को मिली थी। अनुमानित तौर पर वहाँ पर 36,000 महिलाओं और बच्चों की हड्डियों के अवशेष देखने को मिले। लेकिन अपने देश में राजा राम मोहन राय ने सती और जौहर प्रथाओं को जब बंद कर दिया था, तो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा उस गड्ढे पर मिट्टी डालकर उसको पैक कर दिया। आज भी मार्च के अंदर चैत्र कृष्ण एकादशी 11 जब आता है, तो वहाँ पर एक बड़ा सा मेले का आयोजन होता है, जिसे हम बोलते हैं जौहर मेला। उदयपुर से राजघराना वहाँ पर आकर हवन पूजा करता है। हर एक जगह पर मैं आपको माहिती दूंगा। हर एक जगह आपको मेरे को 10 मिनट पहले मेरे को देना है, फिर आपको फोटो के लिए सबके लिए मैं समय दे दूंगा, है ना। चलिए आप मेरे को पीछे आ जाइए ना। हम आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जाता है। जैसे मारवाड़ की तरह अगर वो भी अपनी बेटी बहन का शादी अगर किसी से करते तो 350 किले वहाँ पर भी आज बने हुए होते। लेकिन इन्होंने कभी झुकना मंजूर नहीं किया, केवल तलवारों से गर्दन काटना मंजूर था। इसीलिए किले आज भी खंडहर इतिहास में जिंदा है। चला पटकन। तो देखिए सामने आप सभी को एक बड़ा सा महल देखते हुए ना, तो मीराबाई का नाम सुना आपने? तो मीराबाई जो थी वो मारवाड़ की थी, लेकिन 5 साल की थी तभी से कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी। तो मीराबाई का शादी किया गया मेवाड़ के राणा सांगा
राणा सांगा कौन थे? ये महाराणा प्रताप के दादाजी थे। तो इनके सबसे पहले और बड़े बेटे थे राजा भोज, और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी चौथे नंबर के बेटे थे। तो मीराबाई का शादी किया गया राजा भोज के साथ में, और शादी करके उनको फर्स्ट टाइम उस पैलेस में लाया गया। लेकिन सुबह के समय मीराबाई नीची कास्ट के लोगों के साथ में भजन कीर्तन करती है। तो यहाँ का राजघराना मीराबाई का विरोध करता है कि आप एक रॉयल फैमिली की बहू है, और आपको ये शोभा नहीं देता है कि सुबह उठते ही आप नीची कास्ट के लोगों के साथ में साधु की वेशभूषा पहने। लेकिन मीराबाई कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई और। लेकिन समय बीतता गया और मीरा की भक्ति को देखते हुए उनके ससुर जी राणा सांगा ने उनके लिए एक मंदिर बनवाया, जहां अभी अपन रिक्शा में बैठकर चलेंगे। तो मीराबाई कृष्ण भगवान की पूजा के लिए वहां पर जाती थी और रेजिडेंशियल के लिए यहाँ पर आती थी। देखिए, हिंदुस्तान में ऐसा कोई किला नहीं है जिसको 5 उपाधियां मिली हुई है, चित्तौड़ को छोड़ दीजिए। क्योंकि चित्तौड़ को आज भी शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान और दानवीरों की भूमि कहते हैं। शक्ति के लिए यहाँ पे नाम महाराणा प्रताप का लिया जाता है, और भक्ति के लिए नाम मीराबाई का लिया जाता है। और एक त्याग के लिए जब बात आती है, वो थी पन्ना धाय, जिसने मेवाड़ के राजवंश को बचाने के लिए, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी को बचाने के लिए उस समय अपने 5 साल के बच्चे उदय सिंह जी की जगह सुला दिया, और उसके खुद के बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह सुलाया और उदय सिंह जी को गोद में ले लिया। जब उदय सिंह जी के बड़े भाई, चचेरे भाई उदय सिंह जी को मारना चाहते थे, तो उससे पहले वो जो दाई माँ थी उसने बच्चा एक्सचेंज कर लिया, और जब बड़ा भाई कमरे में आया और तलवार निकालकर बेड पर सोए हुए बच्चे के तलवार से 3 टुकड़े कर दिए। जो सगी माँ नहीं कर पाई वो उस समय एक दाई माँ ने किया। अगर कल्पना करिए, उस समय पन्ना दाई अगर अपने बच्चे को नहीं सुलाती तो उदय सिंह जी नहीं होते, और उदय सिंह जी नहीं होते तो अपन को आज महाराणा प्रताप का नाम सुनने को नहीं मिलता था। इसीलिए बलिदान में जानी गई रानी पद्मिनी की एक जब सतीत्व धर्म की जब बात आई, तो उस 20 से 25 साल की महिला जिसकी पेट से कोई संतान नहीं, लेकिन जब सतीत्व धर्म की बात आई तो हिंदुस्तान का सबसे पहला और बड़ा अग्नि जौहर 16,000 वीरांगनाओं के साथ में जिंदा आग में जलकर किया। आजकल की महिलाएं नहीं कर पाएगी। और दानवीर में जाने जाते हैं जैन भामाशाह। एक समय ऐसा था कि महाराणा प्रताप के पास में थोड़े से फंड की कमी थी, तो महाराणा प्रताप के कोषाध्यक्ष थे जैन भामाशाह। उस समय उन्होंने उनको 25 लाख रुपए दिए, जिससे महाराणा प्रताप ने काफ़ी विशाल सेना खड़ी कर दी। तो हिंदुस्तान में देखिए, मारवाड़ी मिल जाता है लेकिन मेवाड़ी कहीं नहीं मिलता है। मिलता है ना मारवाड़ी आपके इधर बहुत, लेकिन मेवाड़ का एक सिस्टम है, 1 रुपया भी कमाएगी यहाँ की महिलाएं तो अपने घर पे कमाएगी, बाहर नहीं जाएगी, ऐसे घूमती नहीं फिरेगी, आइसक्रीम का ठेला नहीं लगाएगी। तो कहते हैं काका देखिए कि गेहूं छोड़ के मक्का खाना और मेवाड़ छोड़कर कहीं नहीं जाना। लेकिन मारवाड़ी के लिए कहते हैं जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो काका देखिए, आप सभी को यहाँ पर मैं 5 मिनट का समय दूंगा, है ना, फोटो के लिए। फिर अपन वापस रिक्शा में बैठकर चलेंगे। देखो, एक चीज का 1 फोटो लो या 50 लो, 1500 साल से मोनूमेंट यही खड़ा हुआ है ना। तो देखिए, यहाँ पर फोटोग्राफ्स करने के बाद में यहाँ पर 3 पिक्चर बना हुआ है। एक था पुराने जमाने का गाइड पिक्चर, आज फिर जीने की तमन्ना है, देवानंद और वेदा रहमान का। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रेम रतन धन पायो, है ना, जब तुम चाहो। और एक था ये जवानी ये दीवानी, है ना। तो आपको 5 मिनट इधर यहाँ पर उधर कहीं नहीं जाना है ना, अपन को यहाँ पर फोटो लेंगे। पीछे का व्यू आपके गाइड मूवी का आएगा, और इधर का आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो ऊपर का पार्ट उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह दिखेगा, और आगे का पार्ट गुजरात में सोमनाथ की तरह दिखेगा, और लेफ्ट का मिडिल पार्ट आपको नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, उस तरह से इस मंदिर का आर्किटेक्चर बना हुआ है। लेफ्ट में छोटा वाला मंदिर, यहाँ पर मीराबाई कृष्ण भगवान की पूजा के लिए आती थी। लेकिन शादी के 5 सालों के बाद में जब मीराबाई के हस्बैंड राजा भोज का नेचुरल डेथ हुआ, तो मीराबाई को सती होने के लिए बोला गया। लेकिन मीराबाई ने जब सती होने से इनकार कर दिया, तो मारने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर के कटोरे में जहर मिलाकर भेजा, जिसको कृष्ण भगवान के भोग लगाकर पिया, जो अमृत में बदल गया। और दूसरी बार फूलों की टोकरी में सांप भेजा, जो फूलों की माला बन गया। रोजाना जब टॉर्चर करने के बाद में मीराबाई मंदिर को छोड़कर भारत के भ्रमण के लिए गई, तो यहाँ से गई वृंदावन, और वृंदावन के बाद में गई गुजरात द्वारकाधीश। और द्वारकाधीश के अंदर मीराबाई को जाते हुए देखा गया है, लेकिन बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा, है ना। कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 ही महिलाओं की डेड बॉडी और डेथ सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं थे,
एक तो मीराबाई जो मूर्ति में समा गई और दूसरी सीता माता जो धरती में समा गई। 400 सालों के बाद में सन 2002 में बिरला सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा यहाँ पर मीरा और कृष्ण का मार्बल का मूर्ति लगा दिया। मंदिर के सामने कोने में एक छतरी बना हुआ है जो मीराबाई के गुरु थे रविदास, जो जाति से चमार थे। चमार समझते हैं आपके उधर चामर बोलते हैं ना, तो लोअर कास्ट के थे तो मंदिर में उनको अलाउ नहीं करते थे। लेकिन मीराबाई कहती थी कृष्ण से बड़े हैं गुरु, तो गुरु के चरणों की पूजा करने के बाद में अंदर कृष्ण भगवान की पूजा की जाती थी। पूरा हिंदुस्तान हर साल यात्रा करता ना आपका ग्रुप, तो हर साल कृष्ण भगवान के आप हजारों मंदिरों के दर्शन करते हो ना। लेकिन किसके साथ में करते हो? या तो राधा जी के साथ में करोगे या रुक्मणी जी के साथ में करोगे। लेकिन आज आपको कृष्ण भगवान के सामने में मीराबाई देखने को मिलेगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि मैं खुद विधि का विधाता होने के बाद में भी मैं कभी विधि के विधान को नहीं बदल सका, क्योंकि मैं तो चाहता था राधा को और मुझे चाहती थी मीरा, लेकिन मैं हुआ तीसरी का, रुक्मणी का, है ना। तो अभी आपको ये दोनों मंदिर दर्शन करना है। उससे पहले काका जैसे आप सभी एक पूरी एक संस्था हो ना, एक पूरा मंडली हो, तो इस तरह से किले के ऊपर भी रोजगार चलता है। तो 200 फोटोग्राफर का एक संस्था बना हुआ है। एक फोटो वो ग्रुप फोटो होता है आप सभी का, जिसमें पूरा किले का व्यू वगैरह सब आता है। लेना किसी को जरूरी नहीं है। एक फोटो ये ऐसा आएगा अपना पूरा मंडली का, चित्तौड़ का टिका हुआ तारीख वगैरह सब आएगा पूरा। मीरा कृष्ण मीरा का मंदिर। चार से 5 पॉइंट देखने को मिलेगा, है ना। आपके सामने जो टावर बना हुआ है इसे बोला जाता है विजय स्तंभ। इसको बनाया था महाराणा कुंभा ने 1448 में। 2 स्टेट के इस्लामी आक्रताओं को हराया था। एक मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी को हराया और एक गुजरात के बहादुर शाह को हराया। 2 जनों को हराया, जीत की खुशी में बना, इसीलिए इसका नाम है विजय स्तंभ। 122 फीट इसका ऊंचाई है और 157 इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये 9 मंजिल का है, क्योंकि हिंदू लोग 9 ग्रह की पूजा करते हैं। और इसको डेडिकेटेड समर्पित किया गया भगवान विष्णु को। उस जमाने में बनने में इसको 10 साल लगा था और 90 लाख रुपए इसका खर्चा आया था। इस स्टेट का जो पुलिस है ना, अपने राजस्थान पुलिस, उसके शोल्डर पर इसी का सिंबल लगता है। इसे सिंबल ऑफ राजस्थान पुलिस और प्राउड ऑफ राजस्थान, राजस्थान के गौरव के नाम से भी इसको सम्मानित किया जाता है। उसी के बाद में अपन नीचे चलेंगे तो एक मंदिर आएगा। जिस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के अंदर मध्य प्रदेश भोपाल के एक राजा थे, राजा भोज। मीराबाई के पति भी राजा भोज ही थे, है ना। लेकिन ये सिसोदिया राजघराना था और ये था परमार। एक कहावत सुना होगा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उन्हीं राजा भोज ने 11वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाकर मंदिर के अंदर 9 फीट के पत्थर के ऊपर शिव के 3 रूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। इंग्लिश में लिखते हैं अपन GOD। गॉड मतलब होता है भगवान, लेकिन जी का मतलब होता है जनरेटर मीन्स ब्रह्मा जी, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर मीन्स विष्णु जी, और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय मीन्स शिव, पैदा करने वाले, पालने वाले और मारने वाले। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर को डैमेज कर दिया। तो 1428 में महाराणा कुंभा के पिता थे महाराणा मोकल के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार, रिपेयरिंग करवाया और मंदिर को आज 3 नामों से जाना जाता है। एक इसको बोला जाता है त्रिभुवन नारायण, दूसरा ये क्या शमशान के बीच में है ना, तो मंदिर का नाम है समाधीश्वर मंदिर, समाधियों के बीच में है ईश्वर, और तीसरा इसको बोला जाता है मोकल जी का मंदिर। उसी के पास में नीचे गार्डन बना हुआ है। आज तो वो हरा भरा ऐसा गार्डन दिखेगा, लेकिन उस जमाने में वो 60 फीट गहरा गड्ढा था जहाँ पर हजारों महिलाओं के हड्डियों के अवशेष दबे हुए है ना, जौहर स्थल बोलते हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक छोटा सा हवन कुंड है। तो मार्च के अंदर मैंने बोला था ना उदयपुर राजघराना आता है, वो यहाँ पर हवन पूजा करता है। मंदिर के राइट साइड में 60 सीढ़ी उतरकर नीचे कोई नहीं जाएगा, है ना। वो अपन ने गुफा देखी थी ना पीछे कुंभा पैलेस में, तो रॉयल फैमिली यहाँ से गुफा के माध्यम से यहाँ पर स्नान करने आती थी। तालाब का नाम है गौमुख, गाय के मुंह से हजारों सालों से पानी आता है, नेचुरल वाटर आता है। सर्दी में गर्म आता है, गर्मी में ठंडा आता है।
लेकिन उसके लिए जाने के लिए 80-90 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, चढ़नी पड़ती है, और पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ है तो फिसलन वाला है। तो अपन इधर से चलेंगे और वापस टावर के पास में से होते हुए अपन वापस सीधा रिक्शा की ओर चलेंगे, फिर पद्मनी महल बुलाएंगे। अब जो इसने नहीं सुना है वो यहाँ रुक जाओ, बाकी इधर चलो, है ना? चलो। चित्तौड़गढ़ का गोमुख। चित्तौड़गढ़ का कालिका माता का मंदिर। रानी पद्मिनी को कांच में एक परछाई दिखाया, ये अपन को पिक्चर में दिखाया है ना, लेकिन ये कल्पना थी, एक लेखक के द्वारा लिखी गई किताब थी, जिसको लिखा था 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने। उसने लिखा था कि मेवाड़ में राणा रतन सिंह ने अपनी पत्नी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया। हाँ। लेकिन कहते हैं कि उस जमाने में कांच नहीं थे, कहते हैं कि कांच उस समय 1535 के लमसम वर्ड में कांच बने थे। हाँ। और किताब लिखा गया 1540 में, तो और रानी ने जोहर किया अपने 1303 में। तो 237 साल पहले अपने हिंदुस्तान में कोई कांच वाच नहीं थे। चित्तौड़ के ऊपर युद्ध होता था ना, कोई रानी को आईने में दिखाने की वजह से कभी युद्ध नहीं हुआ। चित्तौड़ युद्ध होने का सबसे बड़ा रीजन होता था व्यापार, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में जो भी दुश्मन इस्लामी आक्रमण जो भी हिंदुस्तान की तरफ आते थे ना, वो आते थे अफगानिस्तान तुर्किस्तान से आते थे, और पहले प्लेन नहीं चलते थे, वो आते थे समुद्री रास्तों से। तो राजस्थान के और दिल्ली के पास में अपने समुंदर नहीं है, अपने समुंदर नज़दीक पड़ता है वो है गुजरात। तो इधर तो था गुजरात और इधर था दिल्ली। तो जब सुल्तान जो होते थे वो दिल्ली जाते थे तो उनको मेवाड़ क्रॉस करना पड़ता था। तो उस समय किसी भी स्टेट की रेवेन्यू, जब तक आप टैक्स नहीं लेंगे तब तक वो स्टेट का खर्चा कैसे मेंटेन होगा। तो इस वजह से वो जब भी दिल्ली जाते थे तो यहाँ पर टैक्स पे करके जाते थे। तो हर एक सुल्तान टैक्स देने के लिए राजी नहीं होता था। तो उस समय दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली गया था तो उससे उस समय टैक्स लिया गया। लेकिन जब 1303 में वापस, क्योंकि उसे लगने का अगर दिल्ली पर शासन करूंगा और मेरा व्यापार जो चलेगा वो गुजरात बंदरगांव से चलेगा, हर बार अगर टैक्स दूंगा तो मैं शासन कैसे करूंगा। तो उसने मेवाड़ को जीतने की योजना बनाई। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी 1.5 लाख सेना को लेकर चित्तौड़ आया। लेकिन किले के ऊपर आने के लिए उसको क्या 7 गेट चढ़ना पड़ता था, तो ये इम्पॉसिबल था उसके लिए, क्योंकि पहले तोपें नहीं थी। आपको तो पिक्चर में दिखाया तोप से हमले हो रहे, लेकिन तोप हिंदुस्तान में 1526 में बाबर लेकर आया था, लेकिन इन्होंने 1303 की पिक्चर में दिखा दिया। तो जब 1.5 लाख सेना को किले के चारों तरफ फैलाया तो 7-8 महीनों के बाद में यहाँ पर एक दिक्कत आने लगी कि खाना डाउन होने लगा, खाना पीना खत्म होने लगा। तो खाना जब डाउन होने लगा तो यहाँ के राजा नीचे गए बातचीत के लिए, तो धोखे से उन्हें बंदी बनाया गया और फिर उनकी पत्नी को फोर्स किया गया हमारी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन मेवाड़ में कभी भी अधीनता स्वीकार करना किसी के पक्ष में नहीं रहा। कोई अधीनता सर कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन सर झुकाने के लिए कभी मेवाड़ नहीं खड़ा था। तो रानी पद्मिनी ने कहा अगर मैं अधीनता स्वीकार करूंगी तो मेरे साथ में, अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर मेरे साथ में सखियाँ यहाँ पर क्या करेगी, तो सभी मेरे साथ चलेगी। तो महिला है तो डोली घोड़े पर नहीं जाएगी ना, डोली पर जाएगी। तो 2 महीने के बाद में यहाँ पर 700 डोलियों में हर एक योद्धा को लेडीज पोशाक पहनाया गया और तलवार और भालों के साथ में उस पालकी में बिठाया। और रानी पद्मिनी की पालकी में कहते हैं कि भतीजे बादल को रानी पद्मिनी की वेशभूषा पहनाई गई थी। और 700 पालकियों का एक सेनापति बनाया चाचा जी गोरा को। गोरा जब डोलियाँ लेकर 7 गेट के नीचे गए तो उन्होंने एक योजना पहले ही बना रखी थी
कि अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाएंगे और कहा कि रानी पद्मिनी दिल्ली जाने के लिए तैयार है, लेकिन जहां अंतिम बार अपनी मुलाकात अपने पति से करना चाहती है। तो जिस जगह राणा रतन सिंह को जैसे बंदी बनाकर रखा गया था ना, वो पालकी जमा गई, जब पालकी में से जब घूंघट हटाया तो पीछे भतीजे बादल थे। और बिना राजा के कभी भी कोई जंग नहीं जीती जाती, क्योंकि किसी के साथ में अगर राजा ही नहीं लड़ रहा है, आपके साथ में कोई मैनेजर ही नहीं, तो आप कैसे घूमेंगे। तो इस वजह से राणा रतन सिंह को पालकी में बिठा कर ऊपर किले के ऊपर भेजा। जब राजा यहाँ पर आए तो उनकी जय जयकार में किले के ऊपर हर हर महादेव और जय भवानी का उद्घोष होने लगा। अलाउद्दीन खिलजी भी चिंता में था कि ये 7-8 महीने से तो किले पर कोई हलचल पैदा नहीं हुई, लेकिन जब जब डोलियां नीचे आई तब किले के ऊपर केसरिया ध्वज लहरा रहे हैं, यानी कि हमारे साथ में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो चारों तरफ से वो हमला करता है। तो यहाँ के मैंने बोला है कि यहाँ के राजपूत कभी भी कटने के लिए तैयार थे, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं थे। और राजपूत जब मरने या मारने का डिसीजन लेते थे तो सर के ऊपर एक पगड़ी धारण होती थी, वो थी केसरिया। केसरिया जब किसी राजपूत के सर के ऊपर होती थी तो दुश्मन भी उसको देखकर डरता था कि ये जो सामने योद्धा लड़ रहा है, ये मरने या मारने के लिए लड़ रहा है। तो उस समय राणा रतन सिंह के पास में अनुमानित तौर पर 20,000 सेना थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास में कितनी थी? 1.5 लाख। लेकिन केसरिया जब करते थे तो एक योद्धा हमेशा 4 को मारता था, लेकिन जब अपने ताव में होते थे तो 20 को भी मार देते थे। तो हर एक राजपूत योद्धा सर के ऊपर केसरिया पगड़ी बांधकर लड़ा और उस दिन अलाउद्दीन खिलजी की 1,25,000 सेना का विनाश कर दिया। लेकिन बाकी बच गए, जो पीछे थे वो बच गए। तो उनको वो जब किले के ऊपर आने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, तो यहाँ की वीरांगनाओं ने उनको देखा। तो अपने सतीत्व धर्म की सुरक्षा के खातिर कि दुश्मन आएगा, हमारे साथ में अत्याचार करेगा, तो इससे अच्छा है कि हम हमारी बॉडी को अग्नि में समर्पित कर दें। तो हिंदुस्तान का सबसे पहला और बड़ा जोहर, अग्नि जोहर, 16,000 वीरांगनाओं के साथ में जलकर रानी पद्मिनी ने किया था। यहाँ पर भी एक रूम बनाया गया था, उसमें कांच लगाए गए थे। वो कांच लगाए थे 1540 की किताब के आधार पर, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार जिसका अपन ने टिकट लिया था ना, तो मलिक मोहम्मद जायसी की किताब के आधार पर यहाँ पर कांच लगवाए। लेकिन अभी पिक्चर रिलीज हुआ था ना पद्मावती, उस समय पिक्चर का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ। तो राजपूत करनी सेना संगठन ने, पिक्चर के डायरेक्टर थे संजय लीला बंसाली, उनको जयपुर में एक थप्पड़ मारा गया। उसके बाद में बवाल हुआ तो यहाँ पर कांच को फोड़ दिया गया, क्योंकि 237 साल पहले कांच थे ही नहीं, तो किस में दिखाया। वो एक गार्ड रूम था कि 4 महीने राज परिवार, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा गिरता है ना, तो 4 महीने उस जल महल का यूज होता था कि पानी के बीच में रानी पद्मिनी, राणा रतन सिंह, जो भी राजा किले के ऊपर रहता था, वो गर्मी के टाइम में उस जल महल का यूज करता था। और 8 महीने जो बचते हैं वो अपने कुंभा पैलेस में रहते थे। तो इधर से चलेंगे और उस रूम में से रानी पद्मिनी का पहले देखते हुए आगे आएंगे तो सर्वेंट्स क्वार्टर बने हुए, कि रानी की जो इम्पोर्टेंट दासें होती थी ना, वो समय के अनुसार सुबह जाना, शाम को आना, वापस उनकी। फिर इधर से बैठ के अपन रिक्शा में बैठकर अपन लास्ट पॉइंट चलेंगे, जो यहाँ के लोग, आदिवासी जो लोग होते हैं ना, ट्राइबल्स लोग, वो लोकल आर्ट को मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप कश्मीर जाएंगे तो वहाँ के कश्मीरी शॉल बनाते हैं, है ना। जैसे आप श्री साईं बाबा के हैं तो आपके उधर लोकल आर्ट। इधर क्या है, सीताफल की छाल से एक सीताफल का एक साड़ी बनाया जाता है, एक रानी पद्मिनी का पोशाक बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि गाइड साहब आपको लेकर जा रहे हैं तो खरीदारी के लिए, लेने देने के लिए लेकर आए, किसी को लेना कंपलसरी नहीं है ना। तो आप वहाँ पर, जैसे मैंने आपको 2 घंटा किले के लिए एक्सप्लेन किया, आप 5-10 मिनट वहाँ पर बैठकर पानी वगैरह पीना, कोई निःशुल्क है, टॉयलेट वॉशरूम किसको भी करना है। फिर अपन आप वापस गाड़ी में बैठकर, आप जिसको लेना है वो ले सकता है, नहीं लेना है तो किसी के ऊपर कोई दबाव, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है ना। तो किला तो अच्छा लगा, बहुत किले को अपनी अंतर आत्मा में बसा कर जाना, क्योंकि इतिहास जो है वो किले के अलावा कहीं नहीं है। तो कहते हैं, देखो एक कहावत कहता हूँ मैं ना, कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, और वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें चित्तौड़ के प्रति प्यार नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। रानी पद्मावती महल, चित्तौड़। बघ ना कसं छान आहे.
थोडं सरका ना. सगळ्या बाजूनी पाणी काय आहे. करते तुम्ही तुमचं करा ना. ते गजर इथे लावा इथे असं बरोबर बरोबर आहे. चल पॉपुलर नारा है उसको पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा. जो इच्छा हो वो करे, चालू नहीं करा हो तो भी कोई बात नहीं. मैं बोलूंगा जय शिवा सरदार की, चालू तो आपको बोलना है जय राणा प्रताप. ठीक है ना? तो जय शिवा सरदार की जय. तो काका माई से नितेश, और आज आप जिस किले के ऊपर आए हो ये जो कि 13 किलोमीटर और 700 एकड़ के अंदर फैला हुआ है. जब आप इस किले को हेलीकॉप्टर से या प्लेन से देखते हो तो किले का आकृति आपको वेल मछली की तरह दिखता है. और भारत सरकार ने आज इस किले को 3 हिस्सों में बांट के रखा हुआ है. टिकट विंडो से लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो पॉपुलेशन का है. आज भी 5000 लोग इस किले के ऊपर रहता है. और टिकट विंडो से क्वीन पद्मिनी के पैलेस तक मोन्यूमेंट्स एरिया आता है. और तीसरे भाग में आता है फॉरेस्ट एरिया. अभी जो ये 7 गेट आप रिक्शा में बैठकर क्रॉस करके आए थे ना, ये उस समय किले का पीछे का रास्ता था. इस किले का मेन प्रवेश द्वार जो है वो पूरब दिशा की ओर है, क्योंकि जहां आज आप आए हैं इसे बोला जाता है मेवाड़. और यहाँ के राजघराने भगवान राम जी के बेटे लव के वंशज माने गए, तो ये लोग सूर्यवंशी कहलाए. इसीलिए घर का प्रवेश द्वार पूरब दिशा की ओर. आज से 1500 साल पहले 7वीं शताब्दी के अंदर मौर्य वंश के एक राजा थे चित्रांगद मौर्य ने इस किले को जमीन की ऊंचाई से 580 फीट की ऊंचाई पर अभी आप खड़े हो और बॉम्बे समुद्र लेवल से 1850 फीट की इस किले की हाइट है. लेकिन 8वीं शताब्दी में अपने हिंदुस्तान में योद्धा हुए थे जिनका नाम था बप्पा रावल, द नेम ऑफ द काल भोज, जो रहने वाले थे गुजरात के ईडर गांव के. हिंदुस्तान में अगर उस समय बप्पा रावल नहीं होते तो आज अपने देश का नाम हिंदुस्तान नहीं था, कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान भी हो सकता था. क्योंकि उस समय हिंदुस्तान के ऊपर एक आक्रमणकारी जो था वो अफगानिस्तान का सुल्तान था मोहम्मद बिन कासिम, जो हिंदुस्तान के ऊपर काफी सारे अत्याचार करता था. यहाँ की वुमेन्स को कैप्चर करके अफगानिस्तान तक ले जाता था, है ना. तो बप्पा रावल को इस चीज का सूचना मिला तो उन्होंने अफगानिस्तान तक युद्ध लड़े और वहां तक जाते जाते उन्होंने 56 जगहों पर अपनी चौकियां स्थापित की और वहां की गजनी को मारकर उसकी बेटी से शादी करके उसको मेवाड़ की कुल. पाकिस्तान में एक शहर का नाम सुना हुआ रावलपिंडी, वहां तक अपना जीत का एजा खिलाया. बप्पा रावल ने डेवलपमेंट का नीति अपनाया और राज्य का विस्तार बढ़ाया. उस समय किले के ऊपर मौर्य वंश के अंतिम राजा मान मौर्य का शासन था. मान मौर्य के द्वारा बप्पा रावल को इस किले का राजा बनाया गया. लेकिन मेवाड़ राजघराना कभी भी अपने आप को राजा नहीं मानते. ये राजा मानते थे उदयपुर में एकलिंग जी को. तो जोश के लिए ये लोग हर हर महादेव कहते थे. और महिलाएं जब अपनी इज्जत अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के खातिर किले के ऊपर 60 फीट गहरे गड्ढे के अंदर हर एक माँ बहन बेटे अपने सम्मान के खातिर अपने बच्चों को कमर में बांधकर जिंदा आग में जल जाती थी, जिसे बोला गया है जोहर. जोहर के बाद में जो भी आक्रमण किले के ऊपर विजय होते थे उन्होंने यहाँ के मंदिरों महलों को सभी को डैमेज कर दिया. तो ये किला जो है ऐतिहासिक किला है. 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने रॉयल फैमिली के रहने के लिए इस पैलेस का निर्माण करवाया, तो इसे रेजिडेंशियल एरिया बोलते हैं. लेकिन किले के ऊपर काका टोटल 30 बार हमले हुए, जिसमें 27 बार यहाँ पर राजपूत विजय हुए और 3 बार इस्लामी आक्रमण विजय हुए. और जब जब इस्लामी आक्रमण विजय हुए उन्होंने यहाँ के मंदिरों और महलों को तोड़ा. तोड़ने के बाद में पूरा किला डैमेज कर दिया. तो 1303 के अंदर पहला अटैक हुआ था दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का. उस समय इस किले को पूरे को तोड़ दिया गया था. लेकिन 1448 में आए महाराणा कुंभा, जिन्होंने कुंभलगढ़ बनवाया और मेवाड़ में 32 किले बनवाए. उन्होंने इस पैलेस को रिपेयर करने के बाद में जो इसका जो नाम रखा वो है कुंभा पैलेस, है ना.
प्रेजेंट में अभी क्या नाम है इसका? कुंभा पैलेस। और जिस जगह अपन खड़े हैं ना, उस समय सूर्यवंशी राजाओं के रथ के आगे 7 घोड़े लगते थे। वो 7 घोड़े यहाँ पर बांधे जाते थे। इसको अस्तबल बोला जाता है। और सामने एक बालकनी शो होता है जिसे सन बालकनी बोलते हैं, कि सुबह के समय सूर्यवंशी राजा वहां पर सूरज की पूजा करते हैं। लेकिन आज के टाइम में वो पत्थर नया है, जिसको 20वीं शताब्दी के द्वारा राजा महाराजाओं के द्वारा उसका मरम्मत करवाया। और वो यहाँ पर उस जमाने में बड़े से सोने की सूरज की पूजा करते थे, जो आज उदयपुर सिटी पैलेस में लगा हुआ है ना। पीछे एक छतरी देखते हैं जिसे नौबत खाना बोलते हैं। शहनाई वादक, ढोल लंगाड़े वाले वो यहाँ पर बैठकर उस समय मनोरंजन करते थे, है ना, पूजा पाठ होता था। देखिए मेवाड़ की महिलाएं जितना ब्रेव और बहादुर थी, उतना ही अच्छा था डिसिप्लिन। तो हर एक महिला घूंघट फॉलो करती थी, है ना। घूंघट समझते हैं? तो पैलेस को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। राइट वाला एरिया आता है वो लेडीज पार्ट का आता है, और लेफ्ट वाला एरिया आता है जेंट्स पार्ट का, जिसे अपन जनाना और मर्दाना बोलते हैं। इसी लेडीज सेक्शन में से एक गुफा जाता है। वो गुफा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाता है। कि महिलाएं स्नान के लिए जब जाती थी तो यहाँ से गुफाओं के माध्यम से जाती थी और वापस गुफाओं के माध्यम से यहाँ पर आती थी। और 400 सालों तक अपने चित्तौड़ के ऊपर कोई भी राज परिवार ने शासन नहीं किया, क्योंकि 1568 के बाद में महाराणा प्रताप के पिताजी थे महाराणा उदय सिंह। उन्होंने चित्तौड़ को कैपिटल हटा दिया और नया कैपिटल बनाया अपने कुंभलगढ़ और उदयपुर। तो 400 सालों के बाद में जब 1965 के अंदर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार ने जब किला अपने पास में लिया था, तब किले की दुर्दशा हालत काफी खराब थी, क्योंकि 400 साल लंबा समय होता है ना। तो जोहर का जो 60 फीट गहरा गड्ढा था वो कीचड़ गंदगी से खराब हो चुका। जब भारत सरकार के द्वारा उसका सफाई अभियान चलाया तो वहाँ पर हजारों की तादाद पर महिलाओं और बच्चों की हड्डियों के अवशेष देखने को मिले थे। काफी मात्रा में राख देखने को मिली थी। अनुमानित तौर पर वहाँ पर 36,000 महिलाओं और बच्चों की हड्डियों के अवशेष देखने को मिले। लेकिन अपने देश में राजा राम मोहन राय ने सती और जौहर प्रथाओं को जब बंद कर दिया था, तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा उस गड्ढे पर मिट्टी डालकर उसको पैक कर दिया। आज भी मार्च के अंदर चैत्र कृष्ण एकादशी 11 जब आता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा मेले का आयोजन होता है, जिसे हम बोलते हैं जौहर मेला। उदयपुर से राजघराना वहाँ पर आकर हवन पूजा करता है। हर एक जगह पर मैं आपको माहिती दूंगा। हर एक जगह आपको मेरे को 10 मिनट पहले मेरे को देना है, फिर आपको फोटो के लिए सबके लिए मैं समय दे दूंगा, है ना। चलिए आप मेरे को पीछे आ जाइए ना। नाम आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जाता है। जैसे मारवाड़ की तरह अगर वो भी अपनी बेटी बहन का शादी अगर किसी से करते तो 350 किले वहाँ पर भी आज बने हुए होते। लेकिन इन्होंने कभी झुकना मंजूर नहीं किया, केवल तलवारों से गर्दन काटना मंजूर था। इसीलिए किले आज भी खंडहर इतिहास में जिंदा है। चला पटकन। तो देखिए सामने आप सभी को एक बड़ा सा महल देखते हुए ना, तो मीराबाई का नाम सुना आपने? तो मीराबाई जो थी वो मारवाड़ की थी, लेकिन 5 साल की थी तभी से कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी। तो मीराबाई का शादी किया गया मेवाड़ के राणा सांगा। राणा सांगा कौन थे? ये महाराणा प्रताप के दादाजी थे। तो इनके सबसे पहले और बड़े बेटे थे राजा भोज, और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी 4थे नंबर के बेटे थे। तो मीराबाई का शादी किया गया राजा भोज के साथ में, और शादी करके उनको फर्स्ट टाइम उस पैलेस में लाया गया। लेकिन सुबह के समय मीराबाई नीची कास्ट के लोगों के साथ में भजन कीर्तन करती है। तो यहाँ का राजघराना मीराबाई का विरोध करता है कि आप एक रॉयल फैमिली की बहू है और आपको ये शोभा नहीं देता है कि सुबह उठते ही आप नीची कास्ट के लोगों के साथ में साधु की वेशभूषा पहने। लेकिन मीराबाई कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई और। लेकिन समय बीतता गया और मीरा की भक्ति को देखते हुए उनके ससुर जी राणा सांगा ने उनके लिए एक मंदिर बनवाया, जहां अभी अपन रिक्शा में बैठकर चलेंगे। तो मीराबाई कृष्ण भगवान की पूजा के लिए वहां पर जाती थी और रेजिडेंशियल के लिए यहाँ पर आती थी। देखिए हिंदुस्तान में ऐसा कोई किला नहीं है जिसको 5 उपाधियां मिली हुई है। चित्तौड़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि चित्तौड़ को आज भी शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान और दानवीरों की भूमि कहते हैं।
शक्ति के लिए यहाँ पे नाम महाराणा प्रताप का लिया जाता है और भक्ति के लिए नाम मीराबाई का लिया जाता है। और एक त्याग के लिए जब बात आती है वो थी पन्ना धाय, जिसने मेवाड़ के राजवंश को बचाने के लिए, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी को बचाने के लिए उस समय अपने 5 साल के बच्चे उदय सिंह जी की जगह सुला दिया और उसके खुद के बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह सुलाया और उदय सिंह जी को गोद में ले लिया। जब उदय सिंह जी के बड़े भाई चचेरे भाई उदय सिंह जी को मारना चाहते थे तो उससे पहले वो जो दाई माँ थी उसने बच्चा एक्सचेंज कर लिया और जब बड़ा भाई कमरे में आया और तलवार निकालकर बेड पर सोए हुए बच्चे के तलवार से 3 टुकड़े कर दिए। जो सगी माँ नहीं कर पाई वो उस समय एक दाई माँ ने किया। अगर कल्पना करिए उस समय पन्ना दाई अगर अपने बच्चे को नहीं सुलाती तो उदय सिंह जी नहीं होते और उदय सिंह जी नहीं होते तो अपन को आज महाराणा प्रताप का नाम सुनने को नहीं मिलता था। इसीलिए बलिदान में जानी गई रानी पद्मिनी की एक जब सतीत्व धर्म की जब बात आई तो उस 20 से 25 साल की महिला जिसकी पेट से कोई संतान नहीं, लेकिन जब सतीत्व धर्म की बात आई तो हिंदुस्तान का सबसे पहला और बड़ा अग्नि जौहर 16,000 वीरांगनाओं के साथ में जिंदा आग में जलकर किया। आजकल की महिलाएं नहीं कर पाई। और दानवीर में जाने जाते हैं जैन भामाशाह। एक समय ऐसा था कि महाराणा प्रताप के पास में थोड़े से फंड की कमी थी तो महाराणा प्रताप के कोषाध्यक्ष थे जैन भामाशाह। उस समय उन्होंने उनको 25 लाख रुपए दिए, जिससे महाराणा प्रताप ने काफ़ी विशाल सेना खड़ी कर दी। तो हिंदुस्तान में देखिए मारवाड़ी मिल जाता है लेकिन मेवाड़ी कहीं नहीं मिलता है। मिलता ना मारवाड़ी आपके इधर बहुत, लेकिन मेवाड़ का एक सिस्टम है, 1 रुपया भी कमाएगी यहाँ की महिलाएं तो अपने घर पे कमाएगी, बाहर नहीं जाएगी, ऐसे घूमती नहीं फिरेगी, आइसक्रीम का ठेला नहीं लगाएगी। तो कहते हैं काका देखिए कि गेहूं छोड़ के मक्का खाना और मेवाड़ छोड़कर कहीं नहीं जाना। लेकिन मारवाड़ी के लिए कहते हैं जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो काका देखिए आप सभी को यहाँ पर मैं 5 मिनट का समय दूंगा है ना फोटो के लिए, फिर अपन वापस रिक्शा में बैठकर चलेंगे। देखो एक चीज का 1 फोटो लो या 50 लो, 1500 साल से मोनूमेंट यही खड़ा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ्स करने के बाद में यहाँ पर 3 पिक्चर बना हुआ है। एक था पुराने जमाने का गाइड पिक्चर आज फिर जीने की तमन्ना है देवानंद और वेदा रहमान का। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रेम रतन धन पायो है ना जब तुम चाहो, और एक था ये जवानी ये दीवानी है ना। तो आपको 5 मिनट इधर यहाँ पर उधर कहीं नहीं जाना है ना, अपन को यहाँ पर फोटो लेंगे। पीछे का व्यू आपके गाइड मूवी का आएगा और इधर का आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो ऊपर का पार्ट उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह दिखेगा और आगे का पार्ट गुजरात में सोमनाथ की तरह दिखेगा और लेफ्ट का मिडिल पार्ट आपको नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, उस तरह से इस मंदिर का आर्किटेक्चर बना हुआ है। लेफ्ट में छोटा वाला मंदिर, यहाँ पर मीराबाई कृष्ण भगवान की पूजा के लिए आती थी, लेकिन शादी के 5 सालों के बाद में जब मीराबाई के हस्बैंड राजा भोज का नेचुरल डेथ हुआ तो मीराबाई को सती होने के लिए बोला गया। लेकिन मीराबाई ने जब सती होने से इनकार कर दिया तो मारने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर के कटोरे में जहर मिलाकर भेजा, जिसको कृष्ण भगवान के भोग लगाकर पिया जो अमृत में बदल गया, और दूसरी बार फूलों की टोकरी में सांप भेजा जो फूलों की माला बन गया। रोजाना जब टॉर्चर करने के बाद में मीराबाई मंदिर को छोड़कर भारत के भ्रमण के लिए गई तो यहाँ से गई वृंदावन और वृंदावन के बाद में गई गुजरात द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश के अंदर मीराबाई को जाते हुए देखा गया है लेकिन बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा है ना। कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 ही महिलाओं की डेड बॉडी और डेथ सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं थे। एक तो मीराबाई जो मूर्ति में समा गई और दूसरी सीता माता जो धरती में समा गई। 400 सालों के बाद में सन 2002 में बिरला सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा यहाँ पर मीरा और कृष्ण का मार्बल का मूर्ति लगा दिया। मंदिर के सामने कोने में एक छतरी बना हुआ है जो मीराबाई के गुरु थे रविदास, जो जाति से चमार थे। चमार समझते हैं आपके उधर चामर बोलते हैं ना, तो लोअर कास्ट के थे तो मंदिर में उनको अलाउ नहीं करते थे। लेकिन मीराबाई कहती थी कृष्ण से बड़े हैं गुरु, तो गुरु के चरणों की पूजा करने के बाद में अंदर कृष्ण भगवान की पूजा की ली जाती थी। पूरा हिंदुस्तान हर साल यात्रा करता ना आपका ग्रुप, तो हर साल कृष्ण भगवान के आप हजारों मंदिरों के दर्शन करते हो ना। लेकिन किसके साथ में करते हो? या तो राधा जी के साथ में करोगे या रुक्मणी जी के साथ में करोगे। लेकिन आज आपको कृष्ण भगवान के सामने में मीराबाई देखने को मिलेगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि मैं खुद विधि का विधाता होने के बाद में भी मैं कभी विधि के विधान को नहीं बदल सका, क्योंकि मैं तो चाहता था राधा को और मुझे चाहती थी मीरा,
लेकिन मैं हुआ तीसरी का, रुक्मणी का, है ना। तो अभी आपको ये दोनों मंदिर दर्शन करना है। उससे पहले काका, जैसे आप सभी एक पूरी एक संस्था हो ना, एक पूरा मंडली हो, तो इस तरह से किले के ऊपर भी रोजगार चलता है। तो 200 फोटोग्राफर का एक संस्था बना हुआ है। एक फोटो वो ग्रुप फोटो होता है आप सभी का, जिसमें पूरा किले का व्यू वगैरह सब आता है। लेना किसी को जरूरी नहीं है। एक फोटो ये ऐसा आएगा अपना पूरा मंडली का, चित्तौड़गढ़ टिका हुआ तारीख वगैरह सब आएगा पूरा चित्तौड़। मीरा, कृष्ण मीरा का मंदिर। चार से 5 पॉइंट देखने को मिलेगा, है ना। आपके सामने जो टावर बना हुआ है, इसे बोला जाता है विजय स्तंभ। इसको बनाया था महाराणा कुंभा ने 1448 में। 2 स्टेट के इस्लामी आक्रताओं को हराया था। एक मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी को हराया और एक गुजरात के बहादुर शाह को हराया। 2 जनों को हराया, जीत की खुशी में बना, इसीलिए इसका नाम है विजय स्तंभ। 122 फीट इसका ऊंचाई है और 157 इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये 9 मंजिल का है, क्योंकि हिंदू लोग 9 ग्रह की पूजा करते हैं। और इसको डेडिकेटेड, समर्पित किया गया भगवान विष्णु को। उस जमाने में बनने में इसको 10 साल लगा था और 90 लाख रुपए इसका खर्चा आया था। इस स्टेट का जो पुलिस है ना, अपने राजस्थान पुलिस, उसके शोल्डर पर इसी का सिंबल लगता है। इसे सिंबल ऑफ राजस्थान पुलिस और प्राउड ऑफ राजस्थान, राजस्थान के गौरव के नाम से भी इसको सम्मानित किया जाता है। उसी के बाद में अपन नीचे चलेंगे तो एक मंदिर आएगा, जिस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के अंदर मध्य प्रदेश भोपाल के एक राजा थे, राजा भोज। मीराबाई के पति भी राजा भोज ही थे, है ना। लेकिन ये सिसोदिया राजघराना था और ये था परमार। एक कहावत सुना होगा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उन्हीं राजा भोज ने 11वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाकर मंदिर के अंदर 9 फीट के पत्थर के ऊपर शिव के 3 रूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। इंग्लिश में लिखते हैं अपन GOD। गॉड मतलब होता है भगवान, लेकिन जी का मतलब होता है जनरेटर मीन्स ब्रह्मा जी, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर मीन्स विष्णु जी, और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय मीन्स शिव, पैदा करने वाले, पालने वाले और मारने वाले। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर को डैमेज कर दिया। तो 1428 में महाराणा कुंभा के पिता थे महाराणा मोकल के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार, रिपेयरिंग करवाया और मंदिर को आज 3 नामों से जाना जाता है। एक इसको बोला जाता है त्रिभुवन नारायण, दूसरा ये क्या शमशान के बीच में है ना, तो मंदिर का नाम है समाधीश्वर मंदिर, समाधियों के बीच में है ईश्वर, और तीसरा इसको बोला जाता है मोकल जी का मंदिर। उसी के पास में नीचे गार्डन बना हुआ है। आज तो वो हरा भरा ऐसा गार्डन दिखेगा, लेकिन उस जमाने में वो 60 फीट गहरा गड्ढा था, जहाँ पर हजारों महिलाओं के हड्डियों के अवशेष दबे हुए, है ना, जौहर स्थल बोलते हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक छोटा सा हवन कुंड है। तो मार्च के अंदर मैंने बोला था ना, उदयपुर राजघराना आता है, वो यहाँ पर हवन पूजा करता है। मंदिर के राइट साइड में 60 सीढ़ी उतरकर नीचे कोई नहीं जाएगा, है ना। वो अपन ने गुफा देखी थी ना पीछे कुंभा पैलेस में, तो रॉयल फैमिली यहाँ से गुफा के माध्यम से यहाँ पर स्नान करने आती थी। तालाब का नाम है गौमुख, गाय के मुंह से हजारों सालों से पानी आता है, नेचुरल वाटर आता है। सर्दी में गर्म आता है, गर्मी में ठंडा आता है। लेकिन उसके लिए जाने के लिए 80-90 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, चढ़नी पड़ती है, और पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ है तो फिसलन वाला है। तो अपन इधर से चलेंगे और वापस टावर के पास में से होते हुए अपन वापस सीधा रिक्शा की ओर चलेंगे, फिर पद्मनी महल बनाएंगे। अब जो इसने नहीं सुना है वो यहाँ रुक जाओ, बाकी इधर चलो, है ना। चलो चित्तौड़गढ़ का गोमुख।
हाँ हाँ चित्तौड़गढ़ का कालिका माता का मंदिर। रानी पद्मिनी को कांच में एक परछाई दिखाया, ये अपन को पिक्चर में दिखाया है ना। लेकिन ये कल्पना थी, एक लेखक के द्वारा लिखी गई किताब थी, जिसको लिखा था 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने। उसने लिखा था कि मेवाड़ में राणा रतन सिंह ने अपनी पत्नी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया। हाँ। लेकिन कहते हैं कि उस जमाने में कांच नहीं थे। कहते हैं कि कांच उस समय 1535 के लमसम वर्ड में कांच बने थे। हाँ। और किताब लिखा गया 1540 में। तो और रानी ने जोहर किया अपने 1303 में। तो 237 साल पहले अपने हिंदुस्तान में कोई कांच वाच नहीं थे। चित्तौड़ के ऊपर युद्ध होता था ना। हाँ। कोई रानी को आईने में दिखाने की वजह से कभी युद्ध नहीं हुआ। चित्तौड़ युद्ध होने का सबसे बड़ा रीजन होता था व्यापार, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में जो भी दुश्मन इस्लामी आक्रमण जो भी हिंदुस्तान की तरफ आते थे ना, वो आते थे अफगानिस्तान तुर्किस्तान से आते थे। और पहले प्लेन नहीं चलते थे, वो आते थे समुद्री रास्तों से। तो राजस्थान के और दिल्ली के पास में अपने समुंदर नहीं है, अपने समुंदर नजदीक पड़ता है, वो है गुजरात। तो इधर तो था गुजरात और इधर था दिल्ली। तो जब सुल्तान जो होते थे वो दिल्ली जाते थे तो उनको मेवाड़ क्रॉस करना पड़ता था। तो उस समय किसी भी स्टेट की रेवेन्यू, जब तक आप टैक्स नहीं लेंगे तब तक वो स्टेट का खर्चा कैसे मेंटेन होगा। तो इस वजह से वो जब भी दिल्ली जाते थे तो यहाँ पर टैक्स पे करके जाते थे। तो हर एक सुल्तान टैक्स देने के लिए राजी नहीं होता था। तो उस समय दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली गया था तो उससे उस समय टैक्स लिया गया। लेकिन जब 1303 में वापस, क्योंकि उसे लगने का अगर दिल्ली पर शासन करूंगा और मेरा व्यापार जो चलेगा वो गुजरात बंदरगांव से चलेगा, हर बार अगर टैक्स दूंगा तो मैं शासन कैसे करूंगा। तो उसने मेवाड़ को जीतने की योजना बनाई। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी 1.5 लाख सेना को लेकर चित्तौड़ आया। लेकिन किले के ऊपर आने के लिए उसको क्या 7 गेट करना पड़ता था। तो ये इम्पॉसिबल था उसके लिए, क्योंकि पहले तोपें नहीं थी। आपको तो पिक्चर में दिखाया तोप से हमले हो रहे, लेकिन तोप हिंदुस्तान में 1526 में बाबर लेकर आया था, लेकिन इन्होंने 1303 की पिक्चर में दिखा दिया। तो जब 1.5 लाख सेना को किले के चारों तरफ फैलाया तो 7-8 महीनों के बाद में यहाँ पर एक दिक्कत आने लगी कि खाना डाउन होने लगा, खाना पीना खत्म होने लगा। तो खाना जब डाउन होने लगा तो यहाँ के राजा नीचे गए बातचीत के लिए, तो धोखे से उन्हें बंदी बनाया गया और फिर उनकी पत्नी को फोर्स किया गया हमारी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन मेवाड़ में कभी भी अधीनता स्वीकार करना किसी के पक्ष में नहीं था। कोई अधीनता सर कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन सर झुकाने के लिए कभी मेवाड़ नहीं खड़ा था। तो रानी पद्मिनी ने कहा अगर मैं अधीनता स्वीकार करूंगी तो मेरे साथ में, अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर मेरे साथ में सखिया यहाँ पर क्या करेगी, तो सभी मेरे साथ चलेगी। तो महिला है तो डोली घोड़े पर नहीं जाएगी ना, डोली पर जाएगी। तो 2 महीने के बाद में यहाँ पर 700 डोलियों में हर एक योद्धा को लेडीज पोशाक पहनाया गया और तलवार और भालों के साथ में उस पालकी में बिठाया। और रानी पद्मिनी की पालकी में कहते हैं कि भतीजे बादल को रानी पद्मिनी की वेशभूषा पहनाई गई थी। और 700 पालकियों का एक सेनापति बनाया चाचा जी गोरा को। गोरा जब डोलियाँ लेकर 7 गेट के नीचे गए तो उन्होंने एक योजना पहले ही बना रखी थी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाएंगे और कहा कि रानी पद्मिनी दिल्ली जाने के लिए तैयार है, लेकिन जहां अंतिम बार अपनी मुलाकात अपने पति से करना चाहती है। तो जिस जगह राणा रतन सिंह को जैसे बंदी बनाकर रखा गया था ना, वो पालकी जमा गई। जब पालकी में से जब घूंघट हटाया तो पीछे भतीजे बादल थे। और बिना राजा के कभी भी कोई जंग नहीं जीती जाती, क्योंकि किसी के साथ में अगर राजा ही नहीं लड़ रहा है, आपके साथ में कोई मैनेजर ही नहीं, तो आप कैसे घूमेंगे। तो इस वजह से राणा रतन सिंह को पालकी में बिठा कर ऊपर किले के ऊपर भेजा। जब राजा यहाँ पर आए तो उनकी जय जयकार में किले के ऊपर हर हर महादेव और जय भवानी का उद्घोष होने लगा। अलाउद्दीन खिलजी भी चिंता में था कि ये 7-8 महीने से तो किले पर कोई हलचल पैदा नहीं हुई, लेकिन जब जब डोलियाँ नीचे आई तब किले के ऊपर केसरिया ध्वज लहरा रहे हैं, यानी कि हमारे साथ में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो चारों तरफ से वो हमला करता है। तो यहाँ के मैंने बोला है कि यहाँ के राजपूत कभी भी कटने के लिए तैयार थे, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं थे। और राजपूत जब मरने या मारने का डिसीजन लेते थे तो सर के ऊपर एक पगड़ी धारण होती थी, वो थी केसरिया। केसरिया जब किसी राजपूत के सर के ऊपर होती थी तो दुश्मन भी उसको देखकर डरता था कि ये जो सामने योद्धा लड़ रहा है ये मरने या मारने के लिए लड़ रहा है।
तो उस समय राणा रतन सिंह के पास में अनुमानित तौर पर 20,000 सेना थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास में कितनी थी? 1.5 लाख। लेकिन केसरिया जब करते थे तो एक योद्धा हमेशा 4 को मारता था, लेकिन जब अपने ताव में होते थे तो 20 को भी मार देते थे। तो हर एक राजपूत योद्धा सर के ऊपर केसरिया पगड़ी बांध कर लड़ा और उस दिन अलाउद्दीन खिलजी की 1,25,000 सेना का विनाश कर दिया। लेकिन बाकी बच गए, जो पीछे थे वो बच गए। तो उनको वो जब किले के ऊपर आने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, तो यहाँ की वीरांगनाओं ने उनको देखा। तो अपने सतीत्व धर्म की सुरक्षा के खातिर कि दुश्मन आएगा, हमारे साथ में अत्याचार करेगा, तो इससे अच्छा है कि हम हमारी बॉडी को अग्नि में समर्पित कर दें। तो हिंदुस्तान का सबसे पहला और बड़ा जोहर, अग्नि जोहर, 16,000 वीरांगनाओं के साथ में जलकर रानी पद्मिनी ने किया था। यहाँ पर भी एक रूम बनाया गया था, उसमें कांच लगाए गए थे। वो कांच लगाए थे 1540 की किताब के आधार पर, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार जिसका अपन ने टिकट लिया था ना, तो मलिक मोहम्मद जायसी की किताब के आधार पर यहाँ पर कांच लगवाए। लेकिन अभी पिक्चर रिलीज हुआ था ना पद्मावती, उस समय पिक्चर का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ। तो राजपूत करनी सेना संगठन ने, पिक्चर के डायरेक्टर थे संजय लीला बंसाली, उनको जयपुर में एक थप्पड़ मारा गया। उसके बाद में बवाल हुआ तो यहाँ पर कांच को फोड़ दिया गया, क्योंकि 237 साल पहले कांच थे ही नहीं, तो किस में दिखाया? वो एक गार्ड रूम था कि 4 महीने राज परिवार, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा गिरता है ना, तो 4 महीने उस जल महल का यूज होता था कि पानी के बीच में रानी पद्मिनी, राणा रतन सिंह, जो भी राजा किले के ऊपर रहता था, वो गर्मी के टाइम में उस जल महल का यूज करता था। और 8 महीने जो बचते हैं वो अपने कुंभा पैलेस में रहते थे। तो इधर से चलेंगे और उस रूम में से रानी पद्मिनी का पहले देखते हुए आगे आएंगे तो सर्वेंट्स क्वार्टर बने हुए, कि रानी की जो इम्पोर्टेंट दासें होती थी ना, वो समय के अनुसार सुबह जाना, शाम को आना, वापस उनकी। फिर इधर से बैठ के अपन रिक्शा में बैठकर अपन लास्ट पॉइंट चलेंगे, जो यहाँ के लोग, आदिवासी जो लोग होते हैं ना, ट्राइबल्स लोग, वो लोकल आर्ट को मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप कश्मीर जाएंगे तो वहाँ के कश्मीरी शॉल बनाते हैं, है ना, जैसे आप श्री साईं बाबा के हैं तो आपके उधर लोकल आर्ट। इधर क्या है, सीताफल की छाल से एक सीताफल का एक साड़ी बनाया जाता है, एक रानी पद्मिनी का पोशाक बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि गाइड साहब आपको लेकर जा रहे हैं तो खरीदारी के लिए, लेने देने के लिए लेकर आए, किसी को लेना कंपलसरी नहीं है ना। तो आप वहाँ पर, जैसे मैंने आपको 2 घंटा किले के लिए एक्सप्लेन किया, आप 5-10 मिनट वहाँ पर बैठकर पानी वगैरह पीना, कोई निःशुल्क है, टॉयलेट वॉशरूम किसको भी करना है। फिर अपन आप वापिस गाड़ी में बैठकर, आप जिसको लेना है वो ले सकता है, नहीं लेना है तो किसी के ऊपर कोई दबाव, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है ना। तो किला तो अच्छा लगा, बहुत किले को अपनी अंतर आत्मा में बसा कर जाना, क्योंकि इतिहास जो है वो किले के अलावा कहीं नहीं है। तो कहते हैं, देखो एक कहावत कहता हूँ मैं ना, कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, और वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें चित्तौड़ के प्रति प्यार नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। रानी पद्मावती महल, चित्तौड़। बघ ना कसली छान आहे. थोडं सरका ना. थांब ना. सगळ्या बाजूनी पाणी आहे. काय करते तुम्ही तुमचं करा ना. ते गदर इथे लावा, इथे असं बरोबर बरोबर आहे. चल